है दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेज एकेडमी पे। और आज मैं बहुत ही खुशी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बन रहा है। तो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए महान कार्यों को बताने के लिए आया हूँ कि अपने देश के वैज्ञानिकों ने कितना महान कार्य कर दिखाया है, जो कि केवल एक सपना था। ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल 11 महीना 21 दिन पहले, जब चंद्रयान 2 जा रहा था चंद्रयान पे और देश बहुत ही खुश था। जिस तरीके से आज हम लोग खुशियां मना रहे हैं, उस तरीके से उस दिन भी पूरा देश खुशी से झूम रहा था। चंद्रयान 2 सभी रास्ते को क्लियर पार करते हुए पहुंच जाता है चंद्रयान मून पर, लेकिन मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जाते हुए चंद्रयान 2 का जो संपर्क है वो इसरो से टूट गया, जिससे कि पूरा देश एक सदमे में आ गया, शोक में आ गया कि अब क्या होगा। चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल तो नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं चंद्रयान 2 मिशन हाफ सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसका 2 उद्देश्य था। एक उद्देश्य था कि लैंडर को मून पर पहुंचाना, जो कि क्या हुआ, असफल हुआ। लेकिन उसमें का जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था वो आज भी चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसके बदौलत आज जो हम खुशी मना रहे हैं उसमें चंद्रयान 2 का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने उस हार से जो सीखा है वो आपके लिए प्रेरणादायी है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पर बिखरे सूल न हो, और वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो। इस पंक्ति को वैज्ञानिकों ने अपने दिल में संजोया और चंद्रयान 2 में हुई थोड़ी बहुत बारीकी जो कमी थी उसको दूर करते हुए 3 साल 11 महीना 21 दिन की मेहनत के बाद फिर चंद्रयान 3 अपने देश के इसरो लॉन्चिंग पैड, जो कि सतीश धवन जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से ये चंद्रयान 3 उड़ान भरा और 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड किया। इससे कि 6:04 पर पूरा देश खुशी से झूम उठा, पूरा विश्व खुशी से झूम उठा। और ये खुशी केवल अपने देश की नहीं, अपने पर्सनल खुशी नहीं है, बल्कि पूरा विश्व इस पे खुशी मना रहा है कि आज भारत ने जो कर दिखाया है वह एक सपना था। क्योंकि अभी जस्ट हम कुछ दिन, एक सप्ताह पहले की बात करें तो लूना 25 जो कि वैज्ञानिकों, जो कि रूस भेजा गया था, वो मिशन उनका अनसक्सेसफुल हुआ। यदि उनका मिशन सक्सेस होता तो वो लूना 25 चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही पहुंच जाता। तो लेकिन भारत के वैज्ञानिकों की महानता को मानना पड़ेगा। जो असंभव काम था, जहां पे हम एक एज्यूम किए थे, कल्पना किए थे, इमेजिनेशन किए थे कि वहाँ पे क्या होगा, किस तरीके की मिट्टी होगी, किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, उस पूरी कल्पना, पूरी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया और अंततः सफलता पा ही ली। तो 23 अगस्त 2023 शाम 6:04, ये समय, ये दिन, ये तारीख पूरे देश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आई होप आपके दिल में भी रहेगा, जहाँ पे हम ना कि केवल धरती के किसी कोने पे, बल्कि हम आसमान को चीरते हुए चंद्रमा पर पहुँच गए। तो ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, ठीक है। ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी कल्पना आप केवल कल्पना कर सकते हैं। पहुंचने के लिए तो वैज्ञानिकों ने काम किया है। तो आज अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके चंद्रयान 3 को सक्सेस किया, चंद्रमा पे लैंड कराया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई और पूरे विदेश में, पूरे विश्व में ये जो चंद्रयान 3 का जो
सफलता की बैंड है, जो खुशी है वो पूरे विश्व में सुनाई दी, गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। और हम इस खुशी को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो आप सभी से भी मैं विनती करता हूं कि इस क्षण को, इस पल को, इस महान कार्य को, इन वैज्ञानिकों को अगर आप इनाम या अवार्ड देना चाहते हैं तो पूरे देश में इस खुशी को मनाएं। छोटे बच्चों को समझाएं, जो भी टीचर हैं वो बताएं कि किस तरीके से ये जो जिस स्पेस में हम मतलब मून पर इस कामयाबी को भेजे हैं, चंद्रयान 3 को भेजे हैं, वो किस प्रकार पहुंचा है, कितना टाइम लगा, इन सब की चर्चा आज होनी चाहिए। क्योंकि ये केवल खुशी उन वैज्ञानिकों की नहीं है, वो वहाँ पे लगे लोगों की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। जैसे बताएं, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है और हम लोग जब छोटे थे तो चंदा मामा करते थे, है कि चंदा मामा दूर के। इस तरीके से हमारे गांव में एक, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो सुलाने के लिए या हमें जब रोते थे तो मनाने के लिए जो हमारे मतलब माताएं बहनें थी, जो मम्मी थी, वो क्या करते थे कि वो चंद्रमा को बताते थे कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के। इस तरीके से हम लोग के यहाँ एक मतलब चलता था। तो अब चंदा मामा जैसे कि अभी वहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि अब चंदा मामा दूर के नहीं हैं, चंदा मामा अब एक टूर के हो गए हैं। ठीक है, मतलब अब हम चंद्रमा पे जा सकते हैं। और रक्षाबंधन जो आने वाला है तो हम चंदा मामा कहते हैं। और इस तरीके से पृथ्वी चंद्रमा की बहन हुई और खूबसूरत राखी उन्होंने रक्षाबंधन से पहले बांधी है, चंद्रयान 3 को भेज करके। मतलब अब हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी ने राखी भिजवाया है। और राखी जो भेजी गई है, उस राखी को भेजने में हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान, पूरा योगदान कह सकते हैं, पूरा भरपूर योगदान हमारे वैज्ञानिकों का है। तो वैज्ञानिकों के लिए फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने चंद्रमा को राखी बांधने के लिए 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करा करके रक्षाबंधन रूपी चंद्रयान 3 को भेज दिया है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें लगे सभी मॉड्यूल को, सभी एलिमेंट को, सभी एपरेटस को पूरे तरीके से, जिसमें फिजिक्स वाइज कि कौन सा फिजिक्स, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल लगा करके वैज्ञानिकों ने वहां पे भेजा है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में केवल आप सभी से ये कहने के लिए आया हूं कि आप सभी लोग इस पर्व को इतना जोरदार तरीके से मनाएं कि पूरा देश, पूरा विश्व में गूंज सुनाई दे कि हम लोग आज पृथ्वी के किसी कोने पे नहीं बल्कि आसमान में पहुंच चुके हैं। तो मैं अपने वैज्ञानिकों के हौसलों को सलाम करते हुए 2 पंक्ति कहता हूं कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपना, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपना, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।